हेलो गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द सीरीज़ गॉड। और आज के वीडियो में सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे खुद के कुछ पर्सनल बिलीव्स हैं जो मैं आपके साथ इस सीरीज़ में शेयर करूँगा। इस पूरी सीरीज़ के कुछ एपिसोड्स होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कोई भी अपना पर्सनल बिलीफ रखने से पहले मेरे सारे एपिसोड्स को देखें, मेरी सीरीज़ को समझें। और बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि मेरा किसी भी रिलीजन को, किसी के भी सेंटिमेंट्स को और किसी के भी पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स गॉड को चेंज नहीं करना चाहता या उसमें कुछ ऐड ऑन नहीं करना चाहता। मैं बस अपना एक पर्सनल पर्सपेक्टिव रखता हूँ, एक पर्सनल बिलीफ रखना चाहता हूँ आप सबके साथ में। सो लेट्स बिगिन। मतलब मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, काफ़ी सारी रिसर्चेस पढ़ी हैं जहाँ पे साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट क्लेम करते हैं दैट दे डोंट बिलीव इन गॉड। काफ़ी सारे लोग ये भी क्लेम करते हैं दैट दे डू बिलीव इन गॉड। और लोगों के अपने अलग अलग ओपिनियंस हैं गॉड को लेकर। ऑब्वियसली दे हैव नॉट सीन गॉड, एनीवन इज़ नॉट सीन गॉड ऑब्वियस, बट उन लोगों के अपने अपने ओपिनियंस हैं। हर एक के ओपिनियन के अकॉर्डिंग गॉड अलग है, बट अगर हम उन सारे रिजल्ट्स को कंबाइन करते हैं तो हम एक पॉसिबल आउटकम पे पहुंचते हैं। That outcome is a person with supreme power and complete intelligence is God. ऐसा पावर, ऐसा बंदा जिसके पास अनलिमिटेड पावर और कंप्लीट इंटेलिजेंस है, वो गॉड है। A being who cannot be perfected anymore is God. ऐसा बंदा जिसको आप उसके आगे, उसकी सुप्रीम पावर के आगे उसको परफेक्ट कर ही नहीं सकते। He is perfect in everything, he is in everywhere. वो गॉड। नाउ द फर्स्ट थिंग जो गॉड के एग्जिस्टेंस पे सवाल खड़ा करती है वो ये है दैट नो वन हैज सीन गॉड। आज तक कभी भी किसी ने भी गॉड नहीं देखा। अब पॉइंट ये है कि ये गॉड वर्ड का इन्वेंशन करा किसने? आखिर हमें कैसे लगा कि देयर इज समवन, देयर इज अ सुप्रीम पावर व्हिच हैज कंट्रोल ऑन अस? गॉड वर्ड का डेरिवेशन हुआ था हमारे खुद के एक इमोशन से जिसको हम कहते हैं फियर। फियर is equal to God, fear was equal to God, and hope that fear will be equal to God. आपको याद हो जब आप छोटे थे, बचपन में जब आप फर्स्ट सेकंड क्लास में यानी जब आप थे, तो आपके जब टेस्ट चल रहे होते थे तो टीचर या आपका कोई भी टेस्ट ले रहा हो, जैसे मान लीजिए पेरेंट्स आपके घर पे टेस्ट ले रहे हैं या फिर टीचर स्कूल में जो आपके टेस्ट चल रहे होते थे, तो जब भी टीचर को आपके रूम से बाहर जाना होता था तो टीचर हमेशा आपसे एक चीज़ बोल के जाता था दैट गॉड इज़ वॉचिंग यू। आप वो गलत काम नहीं कर सकते, आप चीटिंग नहीं कर सकते, बिकॉज गॉड इज़ वॉचिंग यू। गॉड इज़ कीपिंग ऑल द रिकॉर्ड्स कि आप ये गलत काम कर रहे हो। और आपको हमेशा मिथ रहती थी, फियर रहता था कि यार हाँ सही बात है, हम एक गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो फियर होगा हमारे अंदर, डर होगा हमारे अंदर कि हम ये काम नहीं कर सकते बिकॉज गॉड हमें पनिश करेगा। सो दैट्स वेयर द वर्ड गॉड वॉज डिराइव्ड। हमने गॉड को डिराइव करा अपने फियर से। और मानो ना मानो ये बात सच है, लाइक नो वन हैज सीन गॉड। ऑफ कोर्स आज के वर्ल्ड में हम लोग गॉड को मानते हैं। हम लोग एक ऐसे ह्यूमन बीइंग या कह लो ऐसे बीइंग को प्रे करते हैं जिसको हमने आज तक कभी देखा भी नहीं है। हम बस बिलीव करते हैं दैट देयर एग्जिस्ट अ सुपर नेचुरल पावर जो हमारे पूरी लाइफ, सबकी लाइफ पे कंट्रोल कर सकती है। इस पूरे यूनिवर्स को गॉड ने बनाया है। नाउ द पॉइंट हियर इज दैट गॉड गिव्स अस फेथ। गॉड हमें एक राइट पाथ पे लीड करते हैं जहाँ पे हम कोई भी गलत काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे मन में एक फियर रहता है कि अगर हमने ये गलत काम करा देन गॉड विल पनिश अस। गॉड हमें पनिश करेंगे, या तो हमारी इसी लाइफ में बाय गिविंग अस डिजीजेस या फिर हमारी आफ्टर लाइफ में, बट हम एक कंट्रोल वे में अपनी लाइफ को जिएंगे। गॉड में बिलीव करना हमें फेथ देता है। बट वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आजकल गॉड इज़ जस्ट अ ह्यूमन जजमेंट। नाउअडेज ह्यूमन ने गॉड को एज अ जजमेंट पास करना भी शुरू कर दिया है। कैन यू बिलीव गॉड की खुद की क्रिएशन यानी हम लोग एक दूसरे को गॉड पे ही जज करने लगे हैं। वी हैव मेड रिलीजन, और इसका एक टेरिफाइंग, वन ऑफ द मोस्ट टेरिफाइंग एग्जाम्पल आजकल हमारी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फैला हुआ टेररिज्म। हम लोग गॉड के एग्जिस्टेंस को साइंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। साइंस के अकॉर्डिंग मैनी बिग रिसर्चर्स, मैनी बिग साइंटिस्ट हैव डन रिसर्च ऑन द सेम थिंग, और वो एक कंक्लूजन पर निकले।
एनीथिंग बियॉन्ड साइंस इज़ गॉड। बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे रिसर्चर्स का बस इतना कहना है दैट एनीथिंग बियॉन्ड साइंस इज़ गॉड। ऐसी कोई भी चीज़ जो बियॉन्ड साइंस है वो गॉड है। अब इसी के अकॉर्डिंग दो टाइप के पर्सन्स फिर से आते हैं, एक होता है प्रीस्ट, एक होता है अथीस्ट। समवन हु बिलीव इन गॉड इज़ अ प्रीस्ट एंड समवन हु डोंट बिलीव इन गॉड इज़ अथीस्ट। अथीस्ट बेसिकली फैक्ट्स, प्रूफ्स, इन सब पर अपनी लाइफ को जीते हैं। सो अब अथीस्ट जो होता है बेसिकली ही वॉन्ट्स टू बिलीव इन गॉड। वो चाहता है क्योंकि अ फियर ऑफ डेथ एक चीज़ होती है कि वॉट विल हैपन आफ्टर डेथ, इज़ देयर एनी आफ्टर लाइफ, will I get rewards for something which I have done remarkable during living my life. So for a theist also there is something like God, but he wants proof. वो एक ऐसे टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में जी रहे हैं जिनको प्रूफ चाहिए होता है। दे आर कम्प्लीटली साइंटिफिक इन ऑल द वेज। वो 100 तरीके लाएंगे आपको डिफाई करने के लिए दैट देयर इज़ नो गॉड, देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। और क्योंकि वो साइंस के साथ जाते हैं तो दे नीड प्रूफ। एज नो वन हैज़ सीन गॉड के कोई हमें फेथ जो मिलती है वो किसी के लिए राइट होती है, किसी के लिए रॉन्ग होती है। तो हमें प्रूफ चाहिए कि गॉड एग्जिस्ट करता है। एंड द थर्ड पॉइंट व्हिच सर स्टीफन हॉकिंग टोल्ड अस कि द यूनिवर्स का फॉर्मेशन वाज फ्रॉम नथिंग। यूनिवर्स फॉर्म्ड अप ऑफ नथिंग। Universe is expanding and there is no one to control it. We are just a form of life. But क्या ये absolute truth हो सकता है? क्या सच में there is no existence of God? कोई भी हमें कंट्रोल नहीं कर सकता। ऐसी कोई भी सुपर नेचुरल पावर नहीं है जो हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रही है, जिसे सब पता है, which has the right faith in us, which can control our past, our present, our future, knows everything about us, every time watches us. क्या हमारा लाइफ में आना सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? मीन्स our universe is such huge, the probability of a life to get in action is 1 by 100 million into 100 million into 100 million into 100 million. हो सकता है मैंने 1-2 मिलियन मिस कर दिए हों, बट जस्ट थिंक इतनी लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइफ में हम लोग एक्शन में आ गए, हमें लाइफ मिल चुकी है। तो क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? हमारे पास हवा है, हमारे पास पानी है, हमारे पास पेड़ है, हमारे पास एक प्रॉपर एक वेल मैनर्ड सिस्टम है हमारे पास टू लिव, टू बी इन एक्शन। तो आर दीज जस्ट कोइंसिडेंसेस? क्या सच में कोई सुपर नेचुरल पावर इसे कंट्रोल नहीं कर सकती? सो ये 3 बातें थी जो दिखाती हैं डैट देयर माइट नॉट बी एनी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। पहली पॉइंट ये थी डैट नो वन हैज़ सीन गॉड। सेकेंड पॉइंट ये थी डैट फियर मेड अस बिलीव इन गॉड। हमारा बिलीव गॉड में तब स्ट्रॉन्ग हुआ जब हमारे अंदर फियर आया, फियर ऑफ डेथ आया, फियर ऑफ लूजिंग समवन हु इज़ वेरी डियर टू अस। अगर ये फियर हमारे अंदर है तो हम गॉड में बिलीव करने लगते हैं। स्पेशली इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं हमारे एल्डरली पीपल्स जो भी हैं, हमारे एल्डर्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड मदर, वो ज़्यादा बिलीव करती हैं इन गॉड बिकॉज दे हैव फियर ऑफ लूजिंग अस, दे हैव फियर ऑफ लूजिंग देयर चाइल्ड, देयर ग्रैंड चाइल्ड। और जो थर्ड पॉइंट था विच वॉज मेड बाय सर स्टीफन हॉकिंग दैट द यूनिवर्स मेड अप ऑफ नथिंग। द यूनिवर्स फॉर्म्ड ऑफ नथिंग। यूनिवर्स का फॉर्मेशन किसी भी चीज़ से नहीं हुआ। सो क्या ये कोइंसिडेंसेस हमें गॉड तक लीड कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं सो लेट्स फाइंड सम पॉइंट्स, सम रिसर्चेस, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस सीरीज़ द गॉड सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे सम पॉइंट्स विच शोज दैट गॉड एग्जिस्ट। टिल देन अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको थोड़ी सी भी रिलेटेबल इन्फॉर्मेशन लगी हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर द वीडियो और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या बिलीव करते हैं। आपके कुछ पॉइंट्स अगर हों कि आप क्यों गॉड में बिलीव नहीं करते, देन प्लीज़ लेट अस नो। एंड आप अगर गॉड में बिलीव करते हैं तो क्यों बिलीव करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।